नमस्कार। छठ महापर्व के समाप्ति के बाद जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो वापस जाना शुरू कर चुके हैं और वापस जाने के क्रम में उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए कि ये एसी कोच है और एसी कोच में जिस तरह से धक्का-मुक्की कर रहे हैं लोग चढ़ने के लिए, लगातार जिस तरह से डीएम आए हुए थे सासाराम स्टेशन परिसर में, जिस तरह से डीएम आए हुए थे और जिस तरह से उनके द्वारा कहा गया था कि ट्रेनों में बर्फ की कोई कमी नहीं है, ट्रेन में बर्फ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो आखिर वो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है और क्यों लोगों को इस तरह से अपना सफर का आगाज करना पड़ रहा है, ये डीएम को बताना चाहिए। डीएम को विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर जो स्थिति है वो बिगड़ाल हो चुकी है और जो भी प्रवासी मजदूर या जो भी आए हुए हैं अपने घर पर छठ पूजा करने के लिए जब वापस जा रहे हैं उनको किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वो उनको जब हम लोग बता रहे थे तो उनको यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मैं तस्वीर के माध्यम से उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सासाराम स्टेशन परिसर में जो स्थिति अभी बनी हुई है उस स्थिति के दौरान कभी भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कारण कि जब ट्रेन चलेगी और गेट पर कोई लोग खड़ा दिखाई पड़ेंगे या खड़ा रहकर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है कि आगे जाने के बाद ट्रेन से गिरकर चोटिल भी हो जाए या कोई अन्य परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ जाए। लेकिन जो डीएम है, जो डीआरएम है, उनके दावे को एक तरह से इस तस्वीर के माध्यम से झुकलाया जा सकता है और जो दावे उनके द्वारा किए गए थे उस दावे को एक तरह से बेनकाब किया जा सकता है। मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ कि सासाराम स्टेशन परिसर का नजारा है और यहाँ पांव रखने तक की जगह नहीं है। सारे लोग परेशान हैं कि किसी तरह से वो छठ पूजा समाप्ति के बाद अपने अपने काम जो कार्य स्थल है वहाँ पर पहुंचे, लेकिन जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है उसी स्थिति के कारण यहाँ परेशानी हो रही है। देखिए कुछ यात्री है। सर, कहाँ जाने की तैयारी है? दिल्ली जाने की तैयारी हमारी। क्या स्थिति है? रिजर्वेशन आप देखिए कैसे चढ़ते हैं हम लोग, भीड़ को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि चढ़ नहीं पाएंगे। सीट कंफर्म है? हाँ, सीट कंफर्म है सर हम लोग। लेकिन स्थिति खराब है, बहुत बुरी स्थिति है। चढ़ पाएंगे कि नहीं? देखिए कोशिश तो ये चढ़ गया सारे परिवार को लेके। अभी यहाँ डीएम आए हुए थे, उनका कहना था कि यहाँ पर जो स्थिति है इस बार करीब 1700 ट्रेनों को चलाया गया है, अतिरिक्त ट्रेनों को चलाया गया है। जो उनका दावा था वो सही है या गलत? गलत है। हमारे रूट पे तो अभी तक तो कोई नहीं दिखा ट्रेन। एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। परेशानी होगी जाने में दिल्ली। आप देख लीजिए आपके सामने क्या भीड़ की स्थिति है। अभी जा रही है मैडम? नहीं सर, छोड़ने आई हूँ। छोड़ने अभी जा रही है? हाँ जी। क्या स्थिति है? स्थिति को देखकर डर लग रहा है? वहाँ बहुत डर लग रहा है, बच्चे लेके जा रहे हैं, परेशानी हो रही है बहुत। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना। लग रहा है यात्रा पार हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, क्या होता है। हाँ, आप लोग देखिए ये यही वो डर है जिस डर को शायद रेलवे विभाग के अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर जब ट्रेनों में सीट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो फिर इस तरह से कोई भी यात्री सफर करने के लिए मजबूर क्यों दिखाई पड़ रहा है? देखिए मनोज जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम लड़का को भेज रहे हैं दिल्ली और जो जीएम साहब का वादा है वो सफल है। हम लोग उससे खुश नहीं हैं। वो तो बहुत वादा करके गए यहाँ कि ट्रेन में सारी सुविधाएं हैं, यात्री के लिए हमने बेहद सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन कहीं कोई कहाँ है? आप तो देख रहे हैं कि माने हजारों की संख्या में लोग इधर उधर ढुक रहे हैं और कोई समस्या का कोई निदान नहीं हुआ उनके कहने के अनुसार। एक चीज हम जिस तरह से अभी चढ़ते हुए देख रहे हैं यात्री को, उससे लग रहा है कि आज भी बिहार के रहने वाले लोग भेड़ बकरी की तरह यात्रा करते हैं, उन्हें आज भी भेड़ बकरी की तरह समझा जाता है। यही जो नजारा यही बता रहा है। माहौल तो यही लग रहा है आपको देखने से, तो यही लग रहा है कि सारे प्रवासी मजदूर बिहार से लोग जा रहे हैं बाहर। यहाँ कोई काम धाम नहीं है, झूठ मूठ का खिलौना बनाया गया है कि बिहार में हर चीज है, बिहार में हर चीज है। कहाँ कुछ है? कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप 18 सालों से बिहार का सत्ता पर बने हुए हैं और 18 सालों में जब बिहार की स्थिति को सुधार नहीं सके तो कम से कम आपको सत्ता छोड़ ही देना चाहिए। कारण कि आज भी प्रवासी मजदूर कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं और जिस स्थिति में जा रहे हैं उसको देखकर कम से कम आपको तो शर्म आना ही चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 18 सालों में अगर आज भी कोई मजदूर अपनी जीविका के लिए बाहर जाता है, पलायन करता है, तो ये आपके लिए शर्म की बात है। और शायद आपको शर्म नहीं आ रहा है तो जो लोग बता रहे हैं या जो तस्वीर जा रही है उससे आपको एक तरह से शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और कम से कम बिहारियों के हित में आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। मैं इसलिए लगातार यह दृश्य दिखाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत से युवा है जो यहाँ से
अपने सपनों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से उन सपनों को पूरा करेंगे जब दिल्ली जाने के क्रम में उन्हें इन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सोचिए कि सासाराम स्टेशन परिसर में अभी जो नजारा दिखाई दे रहा है वो नजारा ये बता रहा है कि जाने के क्रम में कोई भी घटना हो सकती है। हालांकि यहाँ पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो भी यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ट्रेन से सही सलामत भेजा जा सके, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि उस भीड़ में कुछ आरपीएफ और जीआरपी के जवान अपने आप को भी संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, कारण कि अगर 1 या 2 या 5 जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है तो उनकी क्षमता इतनी कम है जिस क्षमता के बदौलत इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। मैं बार बार वो नजारा दिखाने वाले कुछ लोग हैं, कुछ युवा भी हैं। सर कहाँ जा रहे हैं? सर बनारस जा रहे हैं। बनारस जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं सर? बनारस। बनारस जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं सर? सर ससेराम रहेंगे, ये लोग जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? बनारस। सारे लोग बनारस में हैं। अभी बनारस जा रही हैं। देखिए कुछ लोग बनारस, कुछ आप कहाँ जा रहे हैं सर? दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं। किस ट्रेन में टिकट है? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। टिकट कंफर्म है? हाँ। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, कैसे चढ़ पाएंगे ट्रेन में? कंफर्म है तो जाना है, सीट होगा तो मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है कि मिलेगा। आप जब अंदर पहुंच पाएंगे तब तो जा पाएंगे। नहीं कह पाएंगे, 139 है ये ट्रेन का, और कंप्लेन करेंगे, आएंगे सीट हमारा दिलाएंगे, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ नहीं हो, हमारी सीट खाली होनी चाहिए। होनी चाहिए पक्का। कितने दिन पहले टिकट कर गए थे? 4 महीने जिस दिन हुआ था उसमें पहला दिन का ही बुकिंग है। 4 माह पहले टिकट लिए थे। सोचिए कि कंफर्म टिकट प्राप्त करने के लिए आपको 4 माह पहले ही टिकट काउंटर पर जाना होगा, तब आपको कंफर्म टिकट मिल सकता है। और 4 माह पहले इनके द्वारा टिकट कराया गया था। आज 4 माह बाद ये अपनी सफर का आगाज कर रहे हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि सासाराम स्टेशन परिसर में अभी जिस तरह से यात्रियों का नजारा है और जिस तरह से यात्री अपने सफर का आगाज कर रहे हैं वो रेलवे के लिए शुभ संकेत नहीं है। रेलवे के द्वारा जो तमाम इंतजाम किए गए थे या जो दावे किए गए थे वो कहीं न कहीं यहाँ पर खोखला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये दावे 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सासाराम के स्टेशन परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।